दुनिया के कैलेंडर की उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में हुई थी, जिन्होंने समय को मापने के लिए विभिन्न प्रणालियों का विकास किया था। यहाँ कैलेंडर के विकास का एक संक्षिप्त विवरण है। 1. प्राचीन मिस्र, सिरका 3000 BCE। मिस्रियों ने एक 365 दिनों का सौर कैलेंडर विकसित किया, जिसमें 12 महीने थे, प्रत्येक में 30 दिन थे। 2. प्राचीन बेबीलोन, सिरका 1500 BCE। बेबीलोनियों ने एक चंद्र कैलेंडर विकसित किया, जिसमें महीने चंद्र चक्र पर आधारित थे। 3. प्राचीन ग्रीस, सिरका 500 BCE। ग्रीकों ने एक लूनिसोलर कैलेंडर विकसित किया, जिसमें सौर वर्ष और चंद्र चक्र दोनों को मिलाया गया था। 4. रोमन कैलेंडर, सिरका 753 BCE। रोमनों ने एक 355 दिनों का कैलेंडर विकसित किया, जिसमें 10 महीने थे। बाद में जूलियस सीजर ने इसे सुधारा और जूलियन कैलेंडर बनाया। 5. जूलियन कैलेंडर, 4-5 BCE। जूलियस सीजर ने एक सौर कैलेंडर विकसित किया, जिसमें 365.25 दिनों का साल था, जिसमें हर चौथे साल को लीप ईयर माना जाता था। 6. ग्रेगोरियन कैलेंडर, 1582 CE। पोप ग्रेगोरी 13 ने जूलियन कैलेंडर को सुधारा और ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जिसमें 365.2425 दिनों का साल था, जो कि आज भी उपयोग में है। इन सभी प्रणालियों के विकास में कई वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने योगदान दिया है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: मिस्र के प्राचीन गणितज्ञ और खगोलविद, बेबीलोन के प्राचीन गणितज्ञ और खगोलविद, ग्रीक के प्राचीन गणितज्ञ और खगोलविद जैसे कि हिप्पार्कस और पटोलमी, जूलियस सीजर और उनके सलाहकारों, पोप ग्रेगोरी 13 और उनके सलाहकारों जैसे कि क्रिस्टोफर क्लेवियस। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैलेंडर के विकास में कई अन्य संस्कृतियों और वैज्ञानिकों ने भी योगदान दिया है। 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने जूलियन कैलेंडर को सुधारने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को पेश किया। इस बदलाव के कारण 10 दिन छोड़ दिए गए थे ताकि कैलेंडर को सटीक बनाया जा सके। जूलियन कैलेंडर में साल 365.25 दिनों का माना जाता था, लेकिन वास्तव में साल 365.2425 दिनों का होता है। इस छोटे से अंतर के कारण जूलियन कैलेंडर में लगभग 11 मिनट का अंतर आ गया था, जो कि लगभग 10 दिनों के बराबर था। इसलिए 1582 में 4 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर हो गया और 10 दिन छोड़ दिए गए थे। ये बदलाव उन देशों में लागू हुआ जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था, जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल और इटली। 1752 में ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों ने जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर से बदलने का फैसला किया। इस बदलाव के कारण 11 दिन छोड़ दिए गए थे, जिससे तारीख 2 सितंबर से सीधे 14 सितंबर हो गई। ये बदलाव इसलिए किया गया था क्योंकि जूलियन कैलेंडर में एक छोटा सा अंतर था, जो कि लगभग 11 मिनट के बराबर था। इस अंतर के कारण जूलियन कैलेंडर में लगभग 10 दिनों का अंतर आ गया था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से मेल नहीं खाता था। इसलिए 1752 में 2 सितंबर के बाद 14 सितंबर हो गया और 11 दिन छोड़ दिए गए थे। ये बदलाव उन देशों में लागू हुआ जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य।